बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। आज से हम 9th क्लास के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी कॉपी में एक्सपेरिमेंट से पहले मेंशन हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपकी सेफ्टी, आपके एनवायरनमेंट की सेफ्टी, आपके सैंपल की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स किसी भी लैब में जब आप एंटर होते हैं तो आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। आपने अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने टीचर को या अपने किसी भी सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स और सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखें। लैब में एंटर होने से पहले आपको कुछ पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा। उसके बगैर आप लैब में किसी सूरत एंटर ना हों। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको भी सिक्योर करेगा, आपकी फैमिली को भी और आपके सराउंडिंग को भी। स्पेसिफिकली ओवरऑल या लैब गाउन। आप खुद सोचें, अगर आपके ड्रेस, आपके हाथ, आपके बाल या किसी भी पार्ट पे कोई केमिकल लग जाए और आप इसी तरह अपने घर के फर्नीचर को यूज़ करें, अपने बेड कवर्स को यूज़ करें, डाइनिंग्स को यूज़ करें या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैंडशेक ही क्यों ना करें, आप सब के सब केमिकल्स या जर्म्स उनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे बेसिक है कि आपके पास लैब गाउन या ओवरऑल हो। इसके अलावा आपके पास अपने ग्लव्स हों। ग्लव्स के बगैर आप किसी किस्म का कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं, ग्लव्स आपके उस काम के लिए एप्रोप्रिएट हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं जनरल सेफ्टी प्रोसीजर्स में। सबसे पहले आपकी बुक में मेंशन है बिफोर यू बिगिन व्हाट प्रोसीजर्स यू शुड हैव टू फॉलो। सबसे पहला है कीप योर वर्क टेबल नीट एंड क्लीन। अपनी वर्क बेंच को या टेबल को नीट एंड क्लीन रखें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना स्कूल बैग, फाइल्स, क्लोथ्स, बुक्स कुछ भी आपने अपने वर्किंग बेंच के ऊपर ना रखा हो। जनरली स्कूल्स में लैब्स क्लास से बिल्कुल सेपरेट होती हैं, इसलिए बच्चे अपना बैग्स और दूसरे सामान लेकर नहीं आते। लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है कि किसी किस्म का आपका कोई सामान जो क्लास में वापस जाए लैब में ना हो। लैब के लिए स्पेसिफिक अपनी चीज़ें रखें और वो लैब में ही यूज़ करें, क्लास में लेकर मत जाएं। जो भी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना है लैब में जाने से पहले उसको डिटेल में पढ़ें। और मैं हमेशा अपने लिए प्रेफर करती हूँ कि मैं एक छोटी चिट बना लेती हूँ जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन करती हूँ कि मुझे किस किस स्टेप पे क्या क्या चीज़ रिक्वायर होगी और मैंने क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना होगा। क्योंकि बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट इतना लंबा होता है कि आपको याद नहीं रहता कि किस स्टेप पे आपको क्या परफॉर्म करना है और कौन से सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपने नोट्स बनाकर लेके जाएं। आपके एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं वो करें। उसके लिए सबसे बेसिक ये है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स में जो जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं उस सब की लिस्ट बनाएं और उसको डिटेल में स्टडी करें कि वो हज़ार्डस तो नहीं है। अगर हज़ार्डस हैं तो किस किस्म का हज़ार्ड वो कॉज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं तो वो एसिड बर्न भी दे सकता है, आपको अपनी स्किन को भी उससे बचाना है। वो आपकी आई को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सब एसिड्स आपके लंग्स को भी डैमेज करते हैं। सो जो भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल पढ़ें कि वो कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लें कि अपने आप को सिक्योर करें। जैसे अगर कोई लंग्स को डैमेज करने वाला केमिकल है, उसको फ्यूम हुड के बगैर मत खोलें या ओपन एरियाज़ के बगैर मत खोलें। और अदरवाइज़ अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। इक्विपमेंट और ग्लासवेयर को ज़रूर वॉश करें और आप अपने आप वॉश करें। लैब अटेंडेंट को नहीं पता होगा कि आपने पाइपेट्स या दूसरे इक्विपमेंट के साथ एसिड यूज़ किया है या बेस यूज़ किया है या कोई भी और केमिकल यूज़ किया है।
जो पानी से भी रिएक्ट कर सकता है और उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसमें मैं सिर्फ़ आपको अपनी लाइफ़ का एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी जो कि मेरे लिए बहुत पेनफुल था और आज भी मुझे पेन देता है। मेरे बहुत सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेबल टीचर जो क्लास में हमारे साथ एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर रहे थे, उनका हाथ स्वेयर बर्न हुआ और वो मेरी नेग्लिजेंस थी कि मैंने पाइपेट से एसिड पिक किया और पाइपेट यूज़ करके मैंने एक पेट्री प्लेट के साइड पे रख दिया कि मैं वापस आकर इसको दोबारा वॉश कर दूँगी। मेरे लिए लाइफ़ में शायद वो आखिरी गलती थी जब मैंने एसिड को इतनी नेग्लिजेंस से यूज़ किया। लेकिन सोचें नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। सो गलतियाँ करके सीखने से बहुत बेहतर है कि हम गलती करने से पहले पढ़ के सीख लें। अब नेक्स्ट है व्हाट यू शुड डू व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। एट फर्स्ट डेफिनेटली सारी डायरेक्शंस आपको फॉलो करनी है प्रैक्टिकल की। ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी ग्राम, ईच एंड एवरी ml आपने एग्जैक्ट फॉलो करना है। अच्छा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट वेंडर अराउंड एंड डू नॉट इंडेंजर पीपल अराउंड यू। बच्चों को लगता है कि टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और टीचर हर वक्त डांटते रहते हैं और उनको लगता है कि साइंस लैब में जाते वक्त बच्चे की शक्ल ही बहुत संजीदा हो जाती है और टीचर्स उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा संजीदा शक्ल के साथ आते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसा है भी, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं चाहेगा कि बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचा ले या अपने सराउंडिंग में किसी को नुकसान पहुंचा ले। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। हमारे एमएससी की क्लास थी। हमारी क्लास में दो बॉयज़ की लिटरली हाथापाई हो गई एंड दे स्टार्टेड टू जंप ओवर एंड दे स्टार्टेड टू फाइट ऑन द फ्लोर। और वो लड़ते लड़ते उन लोगों ने एसिड स्पिल किया। शुक्र है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एसिड की बोतल टूटी और पूरी लैब के अंदर एसिड के फ्यूम्स आ गए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि एसिड के ऊपर पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डाल देते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते। अब वो एसिड था और उसको पानी से वॉश भी नहीं कर सकते थे। आई डोंट नो व्हाट माय टीचर्स डिड एट दैट टाइम। वो पूरा डिपार्टमेंट खाली कराया गया और उसके बाद क्लीनिंग के बाद, सब क्लियरिंग के बाद हम लोगों को दोबारा 1 दिन के बाद एंटर होने की परमिशन हुई। सो बहुत बचत हुई कि उन लोगों को कुछ नहीं हुआ या किसी और को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप सोचें कि एसिड्स और इस तरह बॉटल टूटना, खुदा ना खास्ता इतनी सीवियर इंजरी भी हो सकती है कि डेथ तक चली जाए। इसलिए लैब में संजीदा होकर अपनी प्लेस पे बैठते हैं ताकि आप अपने आप को या और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा दो। Wear or use protective devices that are provided to use. These protective devices include goggles, gloves, aprons, and safety tongs. अच्छा, ये हमेशा सब लोग प्रोवाइड नहीं करते। एप्रॉन या लैब कोट्स या ओवरऑल्स आपको अपने खुद लेने होते हैं, जनरली खुद लेने होते हैं। और ग्लव्स भी अपने खुद ही लेने होते हैं अक्सर। अगर आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अपने ग्लव्स के पेयर और अपना ओवरऑल लाज़मी रखें और अपने पास गॉगल्स भी रखें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ग्लव्स, ओवरऑल और गॉगल्स तो मस्ट हैं। बाकी जो भी इक्विपमेंट आपके पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, आप वो ले लीजिए। अच्छा, ओवरऑल के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स का ओवरऑल और साइंटिस्ट का ओवरऑल थोड़ा डिफरेंट होता है। डॉक्टर्स जो वाइट कोट पहनते हैं उस वो बहुत दफ़ा केमिकल्स के लिए या बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक तो वो होल ड्रेस कवर नहीं कर रहा होता, दूसरा वो स्लीव्स को और कफ्स को टोटली कवर नहीं कर रहा होता और बहुत सारे जो डॉक्टर्स वाले ओवरऑल्स होते हैं उसके तो इवन बटन्स भी बंद नहीं हो रहे होते। सो आपको लैब के लिए स्पेसिफिक लैब कोट चाहिए होगा, जिसका मटेरियल भी थोड़ा कॉटन का और टफ होता है, ताकि अगर एसिड या बेस या कुछ भी ऐसी चीज़ स्पिल कर जाए जो corrosive है, तो वो डीप आपके ड्रेस तक या आपकी बॉडी तक नहीं जाए। इसी तरह स्लीव्स आपके रिस्ट को टोटली कवर कर दे, नहीं तो आप टेप से कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है।
जो बच्चे अक्सर शिकवा करते हैं कि 9th क्लास में हमें टीचर्स बिल्कुल सारे केमिकल्स खेलने के लिए नहीं देते, तो वो आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सिखा रहे होते हैं कि जब आप इस काबिल हो जाओगे कि इस तरह के हैज़ार्डस चीज़ों को डील कर सको, उसके उसके बाद ही आपको प्रोवाइड करें। इक्विपमेंट को डायरेक्ट हीट मत कीजिए, वायर गॉज़ या सैंड बाथ ले लीजिए। और ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवर लीव हीटिंग अपैरेटस अनअटेंडेड। हीटिंग अपैरेटस चाहे आपका बंसन बर्नर की फॉर्म में है, स्पिरिट लैम्प की फॉर्म में है या माइक्रोवेव की फॉर्म में है, किसी भी इक्विपमेंट को आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। शायद आप में से बहुत से लोग तो ना जानते हों, लेकिन जिन घरों में लकड़ी या कोयला जलाया जाता है, तो उस चूल्हे को या तनूर को उस वक़्त तक छोड़ के नहीं जाते, जब तक उसमें आखिरी चिंगारी भी बाकी हो, क्योंकि एक चिंगारी भी पूरे घर को जला सकती है। इसी तरीके से लैब में भी जब आप हीटिंग का अपरेटस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपको 8 घंटे का काम करना है, यू शुड नॉट लीव दैट अपैरेटस एट ऑल। टर्न ऑफ बंसन बर्नर और स्पिरिट लैम्प व्हेन यू हैव टू लीव योर टेबल फॉर अ व्हाइल और यू हैव फिनिश्ड अप योर एक्सपेरिमेंट। शार्प ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली डील करना है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगी, ये पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग शार्प्स के लिए अलग से गार्बेज बिन नहीं बनाते हैं। कुछ लैब्स में तो शायद बना भी लेते हो, लेकिन घरों के गार्बेज के लिए हम ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं करते। जितनी शार्प्स की हैंडलिंग इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा शार्प्स की डिस्पोज़ल इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने कोई रेज़र यूज़ किया, आप सर्जरी कर रहे थे और रेज़र यूज़ किया, या प्लांट मटीरियल या किसी भी काम के लिए आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं। क्या आप उस रेज़र को डिस्कार्ड डायरेक्ट डस्टबिन में कर देंगे? तो आप सोचें, जो बच्चे कूड़ा जमा करते हैं या कोई जानवर जो उसमें से कुछ निकाल के खाता है, उसके माउथ को कितने बुरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं, या उस इंसान को कितने बुरे तरीके से कट लग सकता है। आपने सिर्फ़ अपना काम ख़त्म नहीं करना, आपने दूसरे लोगों की भी परवाह करनी है। या अगर कोई ग्लास का इक्विपमेंट टूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस टूटे हुए बीकर को या टूटी हुई फ्लास्क को डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देंगे, और कोई भी उसे हैंडल करेगा जिसको पता नहीं है कि आपके डस्टबिन के शॉपर में क्या है, तो उसको कितना बुरा कट लग सकता है। इसी तरीके से आप नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, तो यू शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक दफ़ा हमारा एक स्टूडेंट नीडल को बगैर बंद किए, बगैर केयरफुली डिस्कार्ड किए, उसी तरह डस्टबिन में डाल के चला गया, और जो स्वीपर सारे डस्टबिन्स के अंदर से गार्बेज कलेक्ट करता है, वो एक बड़े सारे सैक में सारा गार्बेज डाल के अपनी कमर पे उठा के जाया करता था। एंड कैन यू इमेजिन कि वो नीडल जो किसी चूहे को किसी डिज़ीज़ करके प्रिक की होगी, वो नीडल उस बेचारे की बैक के अंदर काफ़ी डीप पेनिट्रेट कर गई। आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, आपको डिग्री मिल गई, इट्स नॉट इनफ। आपकी वजह से जिसको इतना ज़्यादा वुंड लगा, इसके अलावा ये कि अगर आप किसी इन्फेक्शन पे काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज़्म पे काम कर रहे हैं, तो अगर उस नीडल से वो बीमारी उस इंसान को ट्रांसफ़र हो गई, तो आपका एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। शार्प्स और ग्लासवेयर और ब्रोकन ग्लासवेयर, इस सब की डिस्पोज़ल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान से करें, और यूसेज भी ध्यान से हो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का डैमेज होता है, तो इमीडिएटली अपने टीचर को बताएं, और टीचर आपको गाइड करेंगे कि इसका डिस्पोज़ल किस तरह होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फायर एक्सटिंग्विशर किधर हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, या अगर फायर ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, वो किधर-किधर पड़े हैं, सारे सामान आपको पता हो। इस सिलसिले में मैं बहुत सारे स्कूल्स की इंतज़ामिया को भी कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें, फायर एक्सटिंग्विशर्स ज़रूर रखें, हादसा कभी भी हो सकता है, और आपको प्रिपेयर्ड रहना है और अपने बच्चों को भी प्रिपेयर रखना है। ये जो बहुत सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, इसमें बहुत दफ़ा बच्चों का कसूर नहीं होता, बल्कि उन टीचर का या अटेंडेंट का या स्कूल इंतज़ामिया का कसूर होता है, जो सेफ्टी प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करते।
अगर आप सेफ्टी मैनेज नहीं कर सकते तो आप एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट ना कराएँ। तो बहुत से लोग यही करते हैं कि एक्सपेरिमेंट ही 9th क्लास को कंडक्ट नहीं कराते। लेकिन ख़ैर एक्सपेरिमेंट के बगैर तो साइंस ही नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द लेबोरेटरी। जनरली 9th क्लास के बच्चे लेबोरेटरी में खाते-पीते नहीं हैं क्योंकि वो तो क्लास में भी खा पी नहीं सकते। Still, that's an instruction that don't eat or drink in the lab because that can be very dangerous. आपके खाने या पीने के साथ कोई केमिकल जा सकता है और वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इन द जनरल सेफ्टी प्रोसीजर्स इज आफ्टर यू हैव फिनिश्ड। जब सारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया, अब आपने क्या करना है? जब आपने लैब छोड़नी है तो ज़रूर देखना है कि वाटर और गैस टैप्स सब बंद हैं, बिजली के स्विचेस सब बंद कर देने हैं आपने, और जितना भी अपैरेटस है वो आपने लैब के स्टाफ को वापस देके जाना है, वर्क टेबल को क्लीन कर लेनी है। किसी भी किस्म का केमिकल, किसी भी किस्म का मटीरियल डायरेक्ट आपने सिंक के अंदर नहीं डाल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बीकर के अंदर कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड पकड़ा हुआ है और आपने उठाया और सिंक में डाल दिया, और वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। आपने किसी भी किस्म का मटीरियल डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए पहले अपने टीचर से राब्ता करना है। अपने हैंड्स वॉश कर लें अच्छे तरीके से। हैंड वॉश किए बगैर आप अपनी कॉपी, पेन, मोबाइल किसी चीज़ को हाथ मत लगाइए। द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स इज़ ऑलवेज़ टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल वर्किंग अराउंड यू। सो आज हमने जनरल सेफ्टी प्रोसीजर्स देखे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपकी सेफ्टी, आपके एनवायरनमेंट की सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर बायोलॉजी ड्राइंग। एक डायग्राम बनाएंगे और ये सारी गाइडलाइंस उसके ऊपर फॉलो करके देखेंगे। याद रखिए, बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट के बगैर कुछ नहीं, और आपकी सेफ्टी एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है।